नमस्कार। आज हम कुछ अहम प्राचीन अंशों में गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये हमें चाणक्य और नंद वंश के पतन की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों से पता चलता है कि कैसे एक अपमान, थोड़ी राजनीतिक साजिश और एक मजबूत इरादे ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे मंत्री शकटाल ने एक अपमानित ब्राह्मण में वो चिंगारी देखी जिसने एक पूरे साम्राज्य को, कह सकते हैं, भस्म कर दिया। कहानी की शुरुआत भी बड़ी अजीब है ना? हाँ, मंत्री शकटारी है और वो रास्ते में चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण को देखते हैं। और चाणक्य क्या कर रहे हैं? वो बड़ी लगन से कुशा घास उखाड़ रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि वो उनके पैर में चुभ गई थी। मतलब जरा सोचिए। हाँ, और शकटाल ने इसी घटना में, इसी ब्राह्मण में नंद राजा के विनाश का एक उपाय देख लिया। कमाल की बात है। ये शायद चाणक्य के चरित्र की, उनके निश्चय की पहली झलक थी जो शकटाल ने पहचानी। बिल्कुल। उनकी वो एकाग्रता, वो बदला लेने की भावना, भले ही वो घास से हो। तो शकटाल ने तुरंत मौका देखा। उन्होंने चाणक्य को राजा नंद के घर श्राद्ध के लिए बुलाया। श्राद्ध मतलब वो जो पूर्वजों के सम्मान में भोज होता है। हाँ, और साथ में लालच भी दिया, सोने की मोहरों का और सबसे ऊंचे आसन का। देखिए, ये सिर्फ एक खाने का न्योता नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक राजनीतिक चाल थी और शायद चाणक्य के लिए एक परीक्षा भी। वो ऊंचे आसन का वादा, वो बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब ये जानबूझकर उन्हें उकसाने जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। उनके अहंकार को हवा देना, उन्हें सीधे टकराव की स्थिति में लाना। और फिर वही हुआ जिसकी शायद उम्मीद थी। श्राद्ध वाले दिन चाणक्य गए और सबसे ऊंचे आसन पर बैठ गए, जो उन्हें वादा किया गया था। लेकिन तभी सुबंधु नाम के एक दूसरे ब्राह्मण वहां पहुंच गए और उन्होंने उस आसन पर अपना हक जताया। बात बढ़ गई, राजा नंद तक पहुंची और राजा का फैसला आया। हाँ, राजा नंद ने कहा कि सुबंधु ही उस आसन पर बैठेगा। अब सोचिए चाणक्य की स्थिति। उन्हें ऊंचे आसन का वादा करके बुलाया और फिर सबके सामने। ये एक सार्वजनिक अपमान था, सिर्फ आसन छीनना नहीं था ये। बिल्कुल। तो जब शकटाल ने शायद डरते हुए ही ये राजाज्ञा चाणक्य को सुनाई, तो चाणक्य का गुस्सा भड़क उठा। जाहिर है। उन्होंने भरी सभा में अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा ली, 7 दिनों के भीतर नंद का नाश करूंगा, तभी ये शिखा बांधूंगा। उफ, ये शिखा खोलना कोई मामूली बात नहीं थी। नहीं। उस समय में ब्राह्मण की शिखा उसके सम्मान, उसके धर्म का प्रतीक थी। उसे खोलकर ऐसी प्रतिज्ञा लेना मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना। एक तरह से खुली चुनौती। हाँ, एक ऐसी चुनौती जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। राजा नंद भी जाहिर है क्रोधित हुए होंगे। चाणक्य किसी तरह वहां से निकले, भागे। और शकटाल ने उन्हें अपने घर में छुपा लिया, गुप्त रूप से। हाँ, शकटाल ने ही पनाह दी। और फिर वहीं शकटाल की मदद से चाणक्य ने एकांत में कृत्या की साधना की। अच्छा, अब कहानी में ये अलौकिक तत्व आ जाता है, कृत्या साधना। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इसका इस्तेमाल नंद के विनाश के लिए किया गया। अब ये सचमुच कोई तांत्रिक क्रिया थी या फिर किसी गुप्त योजना का, जैसे विष वगैरह देने का कोई सांकेतिक नाम था, कहना मुश्किल है। मतलब असलियत कुछ भी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये दिखाता है कि लक्ष्य पाने के लिए हर तरह के उपाय अपनाने की बात सोची जा रही थी। रणनीति भी और शायद अलौकिक शक्तियां भी। कथा के अनुसार तो असर हुआ। 7वें दिन राजा नंद की मृत्यु हो गई। हाँ, तेज बुखार से, जिसे दाह ज्वर कहा गया है, और इसे कृत्या का ही प्रभाव माना गया। इसके फौरन बाद शकटाल ने अगला कदम उठाया, नंद के बेटे हिरण्यगुप्त को मरवा दिया और चंद्रगुप्त को मगध का नया राजा घोषित कर दिया। सब कितनी तेजी से हुआ। बिल्कुल। चाणक्य की प्रतिज्ञा, नंद की मौत, चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक। ऐसा लगता है जैसे शकटाल की पूरी योजना एकदम ठीक बैठी। एक अपमान का बदला एक नए साम्राज्य की स्थापना में बदल गया। और चाणक्य, वो उस नए साम्राज्य के मंत्री बने, बृहस्पति समान बुद्धि वाले चाणक्य। हाँ, चाणक्य को मंत्री बनाने की बात कहते हैं शकटाल ने सब छोड़ दिया। ओह। हाँ, वो अपने पुत्रों के शोक में डूबे हुए विरक्त होकर वन चले गए। ये भी दिलचस्प मोड़ है। शकटाल का अंत, क्या उनका मकसद पूरा हो गया था या इस सब उथल-पुथल ने उन्हें वैरागी बना दिया? कह नहीं सकते। तो इन अंशों से हमने ये देखा कि कैसे एक व्यक्तिगत अपमान, चाणक्य की अद्भुत बुद्धि और शकटाल की कूटनीति ने मिलकर एक शक्तिशाली राजवंश का अंत कर दिया। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास की बड़ी घटनाएं हमेशा बड़ी सोची समझी योजनाओं का ही नतीजा होती हैं? या कभी-कभी छोटी चिंगारियां भी। बिल्कुल।
या कभी-कभी एक छोटी सी व्यक्तिगत चोट, एक अटूट संकल्प भी इतिहास की धारा को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पर विचार करना वाकई में रोचक है।